अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2। इससे जो बेसिक चीज़ें थे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 is question number 1. Find the HCF of the following number by prime factorization method. दी हुई नंबर जो HCF है उसको फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। इसी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है या HCF है, ये क्या है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि HCF क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। इसका जुज नंबर है 1, 45 एंड 60। इसका HCF तलाश करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम कौन सी नंबर इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे जाते। जो खुद पे डिवाइड हो और किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो, वो सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो इसी प्राइम नंबर को इस्तेमाल करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 45 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 45 को 2 नहीं पकड़ता है, इसलिए हम इसको 3 से ही देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया 45। और अब 60 का निकालते हैं। इसको लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से डिवाइड होता है। तो 2 3 ज़ा 6, 0 नीचे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 45 का एंड 60 का। तो 45 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 60 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका कॉमन जो फैक्टर है वो कौन से? 3 और 5 है। तो अब इसको इस तरह लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसका कॉमन फैक्टर लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है, उसको छोड़ देंगे। तो HCF इसका क्या होगा? 3 एंड 5 ये कॉमन है, तो सिर्फ हम इसका कॉमन लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो 3 5 ज़ा 15। तो ये इसका आंसर है। ये हुआ जुज नंबर 1। तो हम जुज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आप इसे या स्क्रीनशॉट ले या इसे नोट करें। हम जुज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 4। यहाँ पर मैं कुछ वीडियो को पोस्ट करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँ और उसको मिटाऊँ। तो इतना हमारे पास थोड़ा वीडियो जो हो जाए, शॉर्ट हो जाए, इसलिए। जुज नंबर 4। तो हमने 2 और 3 को आपके लिए छोड़ा है। आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैंने जो 2 और 3 है वो आपके लिए छोड़ा है। तो आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। जो थोड़ा मुश्किल है वो मैं खुद से सॉल्व करूँगा और जो थोड़ा ईज़ी है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप उसे समझ भी पाएँगे। तो हम क्वेश्चन जुज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और 156 का। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर से काटते हैं। तो प्राइम नंबर्स में 2 है सबसे छोटा। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से कटता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब हम 156 का प्राइम निकालते हैं।
टू, 2 7 = 14, 2 8 = 16। जो 14 आया उसमें से एक बच गया, उसको हमने 6 को दिया तो ये 16 बन गया, तो 8 = 16। तो अब ये 2 से कटता है, 2 3 = 6, 2 9 = 18। यह अभी 3 से कटता है, इसलिए 2 से नहीं कटता, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 1 = 3, 3 3 = 9। 13 प्राइम नंबर है, इसलिए ये खुद से कटता है, बाकी किसी और टेबल से नहीं कटता है, इसलिए हम 13 को 13 की टेबल से काटेंगे। तो अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं 128 का और 156 का। 2 × 2 × 2 × 2, 4 6 7 8 2। अब 156 का फैक्टर निकालते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसमें जो कॉमन है वो 2 है और 2 है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और 13 इसमें नहीं है, तो यही जो 2 दो कॉमन है, सिर्फ हम इन 2 को लेंगे। तो इसका HCF होगा 2 × 2, 2 2 = 4, तो ये इसका आंसर है। तो अब हमने इसका जो नंबर 4 भी सोल्व किया, आप इसे नोट करें, हम जो नंबर 5 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 5, 325, 250, 360। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम नंबर्स निकालेंगे। प्राइम नंबर्स निकालने के लिए हम एक एरो बनाते हैं। 325, 250 और 60 है, 360। तो सबसे पहले हम 325 को सोल्व करते हैं। 2 ये 2 से नहीं जाता, इसलिए हम इसको 5 से काटेगा, 3 से भी नहीं कटता, तो 5 से काटते हैं। 5 6 = 30, 2 बचता है, हम 2 इसको देंगे 25, तो 5 5 = 25। तो ये फिर भी 5 से काटता है, 3 से नहीं काटता, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 13 1 = 13। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, लास्ट में 0 है, तो इसलिए 2 से कटता है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ये भी 2 से नहीं कटता, इसलिए हम इसको 5 से ही काटेंगे। तो 5 2 = 10, 5 2 = 25, तो 5 5 = 25, 5 1 = 5, इसलिए 2 से कटता है। 2 1 = 2, एक हम इसको दिया 2 8 = 16, 0 का नीचे आना। 2 2 9 = 18, 0 को नीचे लाना। लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से कटता है। 2 4 = 8, 2 5 = 10। अब 45 है, इसको 3 काटता है। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे 325 का, 250 का और 360 का। हम इसका फैक्टर निकालते हैं 5 × 5 × 13। 250 का 2 × 5 × 5 × 5। अब अगले का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये इसका फैक्टर हुआ। अब इनमें जो कॉमन है सिर्फ हम वही लेंगे, तो इसमें सिर्फ कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही है। इसमें जो सिर्फ कॉमन है वो सिर्फ 5 ही है। तो हम इसका HCF लेने के लिए सिर्फ 5 ही लेंगे।
तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 5 ही है। इनका जो HCF है वो 5 है। तो आप जुज नंबर 5 को भी हमने सोल्व किया, आप इसे नोट करें। हम जुज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 6, 450, 336, 480। ये जुज नंबर 6 है। हम अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम नंबर निकालते हैं। प्राइम नंबर के लिए हम एक रो बनाते हैं 450 के लिए, दूसरा 336 के लिए, और जो चौथा है, तीसरा है, वो 480 के लिए। टू टू ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये 3 से कटता है, इसलिए हम इसे 3 से काटेंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 इसको दिया हम 15, 3 5 ज़ा 15। ये भी 3 से कटता है। 3 2 ज़ा 6, 1 हमने इसको दिया, 3 5 ज़ा 15। अब इसको 5 ही काटेगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब लास्ट में जो इवन नंबर है, इसलिए हम इसको 2 से काटेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसको 3 से काटेंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12, 0 को नीचे लाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 को नीचे। अब 2 से काटता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, और 5 5 1 ज़ा 5। तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 450 का, 336 का, 480 का। अब इसका फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसका 1 2 3 4 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें जो कॉमन है, अब हम वही लेंगे। इसमें कॉमन है 2 और 3। 5 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। तो यही दो इनमें कॉमन है। तो इसका HCF 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 2 ज़ा 10, ये इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पर 2 5 नहीं है, इसलिए 2 3 है। 2 3 ज़ा 6, जो HCF है उसका 6 है, ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया। आप इसे नोट करें, और जो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप खुद से सोल्व करें, और फिर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर को सोल्व किया, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। दिए हुए नंबर को डिवीजन मेथड से सोल्व करें, जो HCF को फाइंड करके। तो हम इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जुज नंबर 1,
220, 330। तो हम इसको अब डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। सोल्व। तो डिवीजन मेथड के लिए हम एक रो बनाते हैं इस तरह का। तो जो सबसे बड़ा है वो उसे हम अंदर रखते हैं और जो छोटा है उसे हम बाहर यहाँ रखते हैं। तो अब 220 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 130 तक या इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो 220 का जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये 440 आ जाएगा, इसलिए 220 1 ज़ा 220। अब यहाँ इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, 0 का 0, 1 का 1 और 3 से 2 गया 1। तो यहाँ पर एक और रो बनाती इसी तरह। तो जो ये 220 है उसे हम यहाँ पर अंदर रखेंगे। तो 110 2 ज़ा 220। तो जब हम इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, 0 का 0, 2 से 2 गए 0, 2 से 2 गए 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो यहाँ इसका जो HCF है वो क्या है, 110। ये इसका आंसर है। तो हमने जुज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज नंबर 1 है हमने वो भी सोल्व किया, जिनका आंसर 110 आ गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक रो, जो डिवीजन रो है वही बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा है उसे अंदर रखते हैं और जो छोटा है उसे बाहर रखते हैं। जुज नंबर 1 को भी सोल्व कर दिया, तो चलो आप इसे नोट करें, हम जुज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 3, 490, 343, 215। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक रो बनाते हैं, डिवीजन वाला रो। तो जो सबसे बड़ा है वो है 490 को हम यहाँ पर अंदर रखते हैं। जो इससे छोटा है वो क्या है, 343, इसको यहाँ पर रखते हैं। तो अब हम 343 का टेबल पढ़ेंगे कि 490 के बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो अगर हम इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ये 600 आ जाएगा। अगर तो हम इसको 343 को 1 बार पढ़कर 343 लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 से 3 नहीं निकला जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर एक मतलब अगर इसको देंगे तो ये 10, तो 10 से 3 निकाल के 7, यहाँ पर 8, 8 से 4 गया 4, और ये 4 से 3 गया 1। यहाँ पर अब हम एक रो बनाते हैं और जो 343 है वो हम यहाँ पर रखते हैं। अब 147 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितने आ जाएगा, 147। यहाँ पर एक रफ अमल करते हैं, 3 5 ज़ा 21, 2 हमारे पास हासिल, 4 3 ज़ा 12, 30 14, 1 3 1 ज़ा 3 1 4। तो 441 आ जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से करते हैं। 2 7 ज़ा 14, एक हासिल, 2 4 ज़ा 8, 1 1 9, 2 1 ज़ा 2, तो 294। हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, 4 से 3 नहीं निकला जा सकता, इसलिए हम एक इसको देंगे 13, 13 से 4 निकल जा सकता है, इसलिए 13 से 4 गया तो 9, 3 से 9 नहीं निकला जा सकता, इसलिए एक मदद इसको देंगे 13, 13 से 9 निकल कर 4। तो यहाँ पर एक 3 है, इसके बाद हमने इसको दिया था, तो यहाँ पर 2 बचता है, 2 से 2 गया 0, 0 ही बचता है। तो फिर हम यहाँ पर एक रो बनाते हैं और 142 जो है 47 है, हम इसको यहाँ पर लाएंगे। अब 49 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 147 के बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। यहाँ पर अब अमल करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ना 3 9 ज़ा 27 टू हासिल 3 4 ज़ा 12 12 और 14 147। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं 7 से 7 0, 4 से 4 0, 2 से 2 0, कुछ ही नहीं बचता। तो अब जो है 217 बचता है, तो वही इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, एक रो बनाते हैं और जो 117 है उसको हम अंदर रखते हैं और जो 49 है हम उसको बाहर। तो 49 3 147 आया। तो हम इसको अब 4 से देखते हैं। 5 से 45 और 245 इसको 4 से देखते हैं। तो 4 से 49 4 196 सब्ट्रैक्शन करते हैं। 7 से 1 इसको देंगे 11 से गया 2 1 से 1 0। यहाँ पर फिर एक रो बनाते और 49 को यहाँ पर रखते। तो अब 21 को हम पढ़ेंगे कि 49 के बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो 21 2 ज़ा 42। अगर हम इसको 3 बार पढ़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 9 से 2 गया 7, 4 से 4 0। तो फिर हम एक रो बनाते और 21 जो है उसको हम यहाँ पर रखते। 7 3 ज़ा 21। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ ही नहीं बचता। तो जो इसका जो HCF है वो क्या है? 7 है। ये इसका आंसर। तो हम जुज नंबर 3 को भी हमने सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें, हम जुज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 4 480 490 475 इसको अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं। जो सबसे बड़ा है वो 490, उसको हम यहाँ पर अंदर रखते हैं और इससे जो छोटा है वो 480 है। तो अब हम 480 का टेबल पढ़ेंगे कि 490 से अब बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। तो 481 ज़ा 480। तो 0 का 0, 9 से 8 निकाल कर 1 बचता है और 4 से 4 0। तो फिर हम एक यहाँ पर रो बनाते 480 को यहाँ पर रखते हैं। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे कि 480 को पकड़े। तो 10 48 ज़ा 480। ये यहाँ पर जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 का से 0 निकलेगा 0, 8 से 8 0, 4 से 4 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो फिर हम एक रो बनाते। यहाँ पर जो 475 जो बच गए वो हम जो आंसर यहाँ पर आए 10, तो इसी 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 4 ज़ा 14 सब्ट्रैक्शन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर फिर लिखते हैं 475 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 47 ज़ा 470 5 बचता है और 7 0 0। तो 10 को हम यहाँ पर रखते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 सब्ट्रैक्शन करके 0 से 0, 1 से 1 गया 0।
तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो इसका जो HCF है वो 5 है। HCF का जो आंसर है वो 5 है, ये इसका आंसर है। हमने जुज नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। आप इसे नोट करें, हम जुज नंबर 5 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 5, 960, 880 और 645। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं। जो सबसे बड़ा है वो 960 है और जो उससे छोटा है वो 880 है। तो हम 880 का टेबल पढ़ेंगे कि 960 आ जाए। तो 880 वन ज़ा 880। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 से 0 गया 0, 6 से 8 नहीं निकला जा सकता, इसलिए एक मत लाकर हम इसको देंगे 16। तो 16 से 8 गया तो 8। यहाँ पर 9 है क्योंकि अब हम एक मत इसको दिया था, तो यहाँ पर 8 बच गया। तो 8 से 8 निकल कर 0 ही बचता है। तो एक फिर रो बनाते हैं और 880 को यहाँ पर रखते हैं। तो अब हम 80 का टेबल पढ़ेंगे कि 880 को पकड़ें। तो 80 11 ज़ा 880 को पकड़ता है। जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कुछ नहीं बचता, तो इसलिए हम यहाँ पर कट का निशान लगाते हैं। तो फिर एक रो बनाते हैं। 645 को हम 80 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप रफ अमल करते हैं। 80 को 6 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 6 0 0 6 8 ज़ा 48। तो ये 645 है, इसलिए हम इसको बड़े टेबल से देखते हैं। 8 से ही देखते हैं। तो 800 8 8 ज़ा 64। तो 80 8 ज़ा 640। सब्ट्रैक्शन करके 5 से 0 गया 5, 4 से 4 0, 6 से 6 0। तो हम फिर एक रो बनाते हैं। तो 80 को हम यहाँ पर रखते हैं। 5 14 ज़ा सॉरी 16 ज़ा 80। तो 0 से 0 8 से 8 निकल कर कुछ नहीं बचता। तो इसका जो HCF है वो 5 ही है। आंसर HCF इसका 5 है। तो हमने इसका जुज नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया। आप इसे नोट करें और हम जुज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 6, 1024, 512, 960। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं और जो सबसे बड़ा है वो 1024 है और इससे छोटा 960 है। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे कि 1024 का बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। तो 960
60 वन ज़ा 960। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1024 से जब 960 निकाल कर कितने बचते हैं? सिक्सटी फोर। तो अब फिर हम एक रो बनाते हैं और जो 960 है, अब हम 64 का टेबल पढ़ेंगे कि 96 के बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। तो 64 ज़ा 15 ज़ा 960, इससे जब निकाल कर कुछ नहीं बचता, इसलिए हम एक रो और बनाते हैं 512। अब हम इसको 64 से काटते हैं। तो 64 8 ज़ा 512। तो इसका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो इसका जो HCF है वो 64, ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर दिया है। तो इसका जो दूसरा जुज़ था वो हमने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसे खुद से सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आप इसे नोट करें और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय मल्टीपल्स। एलसीएम तलाश करें मंदरजे नंबर से बाय मल्टीपल्स की थ्रू। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला जुज है 4 और 6, हम इसको सोल्व करते हैं। अब तो ये लीस्ट कॉमन है, तो हम इसको लीस्ट कॉमन के थ्रू सोल्व करेंगे मेथड से। तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 6। तो हम जब 4 का टेबल पढ़ेंगे या 4 से मुकम्मल डिवाइड हो, यही दो तरीके, या 4 का टेबल पढ़ेंगे या 4 से वही नंबर लेंगे जो 4 पे डिवाइड हो कम्प्लीटली। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। ये इसी तरह आगे जाएगा, जितने भी सारे आगे नंबर्स हो वो सारे इसमें आएंगे जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो या 4 से मल्टीपल हो। तो 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। इसी तरह ये भी आगे जाएगा, आगे जितने भी सारे नंबर्स है 6 से कंप्लीट डिवाइड हो या 6 से मल्टीप्लाई हो वो सारे नंबर्स आएंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन से। कॉमन इनमें 12 है और 24। यही दो इसमें कॉमन है। तो हम यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल इसमें कौन से 12 है और 24। तो हम यहाँ पर जो सबसे लीस्ट कॉमन है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। तो जब हमने इसका कॉमन लिया, जितने भी सारे नंबर्स हो ये एक आगे जाएगा, जितने भी सारे नंबर्स हो तो सबसे छोटा जो लीस्ट जो छोटा कॉमन है हम वही लेंगे, वही उसका आंसर है।
तो इस सबसे छोटा कौन सा होगा? 12 होगा, तो इसका आंसर भी 12 आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो हमने जो नंबर 1 को भी सॉल्व किया, आप इसे नोट करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका जुज नंबर 4, 6, 9 और 4। हम सॉल्व करते हैं। तो 6 का, 9 का और 4 का हम मल्टीपल्स लेंगे। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 6 5 30, 6 6 36, ये इसी तरह आगे जाएगा। जितने भी सारे नंबर्स हो वो सारे लीस्ट कॉमन, सारे 6 में जो कंप्लीट डिवाइड हो वही सारे इसमें आएंगे 6 में। और 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 9 3 27, 9 4 36, 9। इसी तरह ये आगे जाएगा। जितने भी सारे नंबर्स आएंगे ये 9 में, जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो वो सारे नंबर्स आएंगे। तो अब 4 का, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 and 4 9 36, 4 10 40। ये भी आगे इसी तरह आगे चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होंगे। आगे जितने भी सारे नंबर्स होंगे वो सारे जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो वो सारे नंबर्स आएंगे। तो अब इनमें कॉमन कौन सा है? कॉमन इनमें सिर्फ 36 है। इसमें कॉमन सिर्फ 36 से 22, बाकी इनमें कौन सी कॉमन नहीं है। आगे जाएगा, आगे और कॉमन आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया इसमें सिर्फ 36 है। तो इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? वो कौन से? 36। ये आगे इसी तरह जाएंगे। और इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो कौन से होंगे? 36 इसका आंसर। क्योंकि आगे और भी कॉमन आएंगे इसलिए सबसे छोटा वो होगा 36। तो हम इसमें लीस्ट कॉमन जो होगा वो भी 36 होगा, ये इसका आंसर है। आगे जितने भी सारे नंबर्स हो, लेकिन आप उसे छोड़ना सिर्फ और सिर्फ जो लीस्ट कॉमन है, छोटा नंबर है, वो सिर्फ आप उसी आंसर में लोगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। का जूस नंबर 5, 6, 7 एंड 14। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वो मैं मल्टीपल ऑफ में नहीं लिखता, इसलिए क्योंकि अगर मैं उसे लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट लिखूंगा, आप उसे लिख लेना। तो 6, 7, 14। खैर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके लिए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ। तो 6 को अब हम सॉल्व करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 10 30,
6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। इस तरह ये आगे जाएगा, जितने भी आगे जाओगे ये सारे इसमें आएगा जो 6 से पूरे डिवाइड हो। तो 7 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 49। ये आगे इसी तरह आगे जाएगा, जितने भी सारे नंबर्स होंगे 4 से कंप्लीट डिवाइड हो वो सारे इसमें आएंगे। तो 14 का अब लेंगे, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। इसी तरह ये आगे जाएगा, जितने भी सारे नंबर्स आएंगे ये 14 से कंप्लीट डिवाइड हो वो सारे इसमें आएंगे। तो हम इसमें देखते हैं अब इसमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन इनमें सिर्फ 42 है। ये इसमें कॉमन है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स 42। इसी तरह आगे जाएगा और भी कॉमन आएंगे, यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे। तो अब इसका लीस्ट कॉमन जो है इसका जो लीस्ट कॉमन होगा वो 42 होगा। ये इसका आंसर, क्योंकि बाकी जो होंगे वो बड़े होंगे, इसमें सबसे छोटा वो 42 होगा। तो इसका आंसर हम उससे 42 ही लेंगे, 42 इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझे और प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। This number 6, 4, 12 and 15। इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑफ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 4 ही लिखूंगा और 12 एंड 15 आप यहाँ पर लिख लेना। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इस तरह आगे जाएगा, जहाँ तक जाओगे ये सारे जो जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे जो 4 से कंप्लीट डिवाइड वो सारे नंबर्स आएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो अब हम 12 को देखते हैं। इस तरह ये आगे भी जाएगा, जितने भी आगे नंबर्स आएंगे वो सारे आएंगे जो 4 से डिवाइड हो। तो 15, 30, 45, 60, 75। इसी तरह ये आगे जितने भी नंबर्स हो जो 15 से कंप्लीट डिवाइड हो वो सारे नंबर्स आएंगे। तो अब इसमें जो कॉमन है वो कौन से होंगे। सॉरी, यहाँ पर इसे आगे भी थोड़ा लेकर जाता हूँ। इसमें जो कॉमन होंगे वो 60 होगा। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन ठीक है। इसमें जो कॉमन है वो 60 होंगे और जो लीस्ट कॉमन है
इसमें लीस्ट कॉमन और कॉमन, इसमें 60 कॉमन है और ये इसी तरह आगे जाएगा। जितने सारे आगे नंबर्स आएंगे वो सारे वो कॉमन आएंगे, वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। और इसमें जो सबसे लीस्ट कॉमन छोटा नंबर्स है वो 60 होगा। ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया और आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 के दो जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। वो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो वो छोटा सा नंबर है, आसान और इजी है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करें। तो आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम को तलाश करें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से या मेथड से। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जुज 60 एंड 75, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम एक रो बनाते हैं यहाँ पर 60 एंड 75। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आपको बताया था, वो शुरू से यही पढ़ के आ रहे हैं। तो 2 3 ज 6, 0 का 0, 2 1 ज 2, 2 5 ज 10, 3 5 ज 15, 5 1 ज 5। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये 2 से नहीं कटता इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। 3 2 ज 6, 1 इसको हमने दिया, 3 5 ज 15, 5 5 ज 25, 5 1 ज 5। तो हम इसका भी फैक्टर निकालते हैं 60 एंड 75 का। इसका फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरे का है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले हम इसको पावर में चेंज करेंगे। तो पावर में चेंज करने के लिए हम पर 2 पावर 2, 3 कितनी बार है, एक बार है तो पावर 1, 5 कितनी बार है, 1 तो पावर 1। इसको 3 पावर 1, 5 पावर 2। हाईएस्ट पावर हम यहाँ से लेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन से होंगे, 2 पावर 2। यहाँ पर जो एक बार है तो सिर्फ हम इसको एक बार लिखेंगे। जैसे 2 पावर 2 इनमें सबसे बड़ा है 2 है तो हम 2 लेंगे। जो 3 में सबसे बड़ा है वो 1 है और 5 में जो सबसे बड़ा है 5 पावर 2 है। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर से। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 25 ज़ा, यहाँ पर करते 12 25 ज़ा 5 2 ज़ा 10, एक हासिल, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 0 6 और 2 10 और 1 यहाँ पर 3। तो यहाँ पर इसका जो पावर होगा, आंसर होगा वो 300 होगा। ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जूस नंबर 3, 348 460। इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम नंबर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 348 को हम 2 से काटेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से काटता है। 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। ये
2 से नहीं कटता, हम इसको 3 से देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो हमने इसको 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा 27, तो 29 को कोई पावर नहीं करता, इसको 29 1 ज़ा 29। तो अब इसको 460 को देखते, 2 से काटते, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो अब इसको 5 से काटे, क्योंकि 3 से नहीं काटता। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, और इसको दिया 5 3 ज़ा 15। 23 1 ज़ा 23। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 29, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23। तो हम इसको अब पावर में चेंज करेंगे। 2 कितने बार आए, 2 बार, मल्टीप्लाई बाई 3 1 बार, मल्टीप्लाई बाई 29 1 बार। अगर यहाँ पर 1 शो करो या न करो तो ये 1 एक बार ही आएगा। 2 2 बार, 5 पावर 1, 23 पावर 1। तो हम इनमें से हाईएस्ट काम जो पावर है हम वही लेंगे। हाईएस्ट पावर, जो बड़े पावर वाले हों हम यहाँ पर वही लेंगे। जैसे 2 पावर 2 है, 2 में सबसे बड़ा जो इसका पावर है वो 2 है, और 3 में पावर 1 है, और 23 में भी 1 है, और 29 भी 1। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 का 3, 23 29, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, and 12 23 ज़ा 276, 276, 29 ज़ा तो ये आएगा 8004। ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यूज नंबर 4, 512, 228, 250। इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम एक वो बनाते हैं। 520 को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसका दूसरा सोल्व करते हैं। 208, 228। तो 2 से सोल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। इसको आप 3 से काटते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा
27, 19 1 जा 19। तो एक और रो बनाते और 250 को सॉल्व करते हैं। लास्ट में 0 इसलिए 2 से कटता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसको 2 5 जा 10। तो ये 3 से नहीं कटता ना 2 से कटता है, तो इससे हम 5 से काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम इसका फैक्टर निकालते 5 20 228 का 250 का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3। तो दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 19, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसे हम अब पावर में चेंज करेंगे। 2 पावर 9, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 19 पावर 1। तो 2 पावर 1 5 पावर 3। तो हम इनमें से हम हाईएस्ट कॉमन जो है, हाईएस्ट पावर वाले, जो हाईएस्ट पावर वाले हैं हम उनको लेंगे। तो 2 में सबसे जो बड़ा पावर वाला है वो 2 पावर 9 है, और 3 में पावर 1, 5 में पावर 3, और 19 पावर 1। तो अब हम इसको सोल्व करते। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 5 3 बार को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 25, 25 3 जा 125, मल्टीप्लाई बाय 91, 90। तो 500 512 3 जा 1536, 1536 12 जा 1840 32, सॉरी ये 25 मल्टीप्लाई बाय 90। तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 336,048,000, ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आपको ये खुद में समझ में आएगा, और थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो आपको जहाँ से भी समझ नहीं आ जाए तो वीडियो को दोबारा देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो हमने इस जुज नंबर 4 को भी सोल्व कर दिया, आप इसे नोट करें। हम जुज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 5, 840 756 476 सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही लेंगे। तो एक रो बनाते हैं और 840 को अंदर रखते हैं। अब इससे 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 10 जा 20, 1 इसको 2 5 जा 10,
अब इसे 3 से काटते, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। इसे 5 से, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब इस 756 को काटते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको 2 7 ज़ा 14, 1 is 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब इसे 3 से, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 476 का निकालते, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब इसको 7 से काटते, 7 1 ज़ा 7, 4 हमने इसको दिया तो 4 7 7 7 7 ज़ा 49, 17 1 ज़ा 17। अब इसका फैक्टर निकालते, 476, तो 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, sorry, 3 multiply by 5 multiply by 7, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7, 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 17। अब इसको पावर में चेंज करेंगे, तो 2 का पावर 3 क्योंकि 3 बार आया है, और 3 का पावर 1 क्योंकि एक बार आए, 5 का पावर 1 क्योंकि एक बार आए, 7 का पावर 1 क्योंकि एक बार यहाँ पर है। तो अगले का 2 पावर 2 क्योंकि 2 बार आए, 3 पावर 3 क्योंकि 3 बार आए, 7 पावर 1 एक बार आए, तो पावर 2 क्योंकि 2 बार आया है, 1 2, तो 7 एक बार, 17 की पावर भी 1 क्योंकि एक बार आए, जितनी बार आए उसका पावर उतना ही होगा। अब हम इससे हाईएस्ट कॉमन वाले, जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं, हम उनको लेंगे। इनमें जो हायर पावर वाला 2 का है, 2 पावर 3 है सब में से बड़ा, 3 पावर 3 है सबसे बड़ा, 7 पावर 1 है सबसे बड़ा, 17 पावर 1 है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 19 90, 9 3 ज़ा 27, 7 का 7, 7 ज़ा 17 1 ज़ा 7, ये 17। तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 27 ज़ा 216, 216 7 ज़ा 1512, 1517 ज़ा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो 5 है हम यहाँ पर 5 लेना भूल गए, यहाँ पर 7 यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 1। तो अब हम इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इसका आंसर जो सब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 128 520, ये इसका आंसर है।
तो हमने जुज नंबर 5 को भी सोल्व कर दिया। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और उसको फिर फैक्टर निकालते, उसको फैक्टर को फिर पावर में चेंज करते और पावर को चेंज करने के बाद उस जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले बड़े पावर वाले होते हैं, हम उनको लेते हैं। तो हम जब उनको लेते हैं तो फिर उन जो बेस है उनको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8। जो 3 है उस 2 उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 3 का पावर है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये 2 टू ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह जो 3 है उसका पावर 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये इसी तरह मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 27 7 15 5, तो 5 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो हमने जो नंबर 5 को सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें, हम जो नंबर 6 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 6 450 360 480। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। एक रो बनाते हैं और 450 को अंदर रखते हैं। तब ये 2 से काटता है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 से नहीं कटता, तो इसे हम 3 से काटेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो 3 से काटता है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 3 3 1 ज़ा 3, 3 5 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 480 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। 2 6 ज़ा 12, 0। 2 3 ज़ा 6, 0 नीचे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 3 से 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5। 2 multiplied by 3 बार, 2 बार multiplied by 5। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 5। 3 multiplied by 5। तो अब हम इसे पावर में चेंज करेंगे। 2 कितनी बार 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 का पावर 1। 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन वाले को लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। दिए हुए एलसीएम को फाइंड करें डिवीजन मेथड से। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जुज नंबर 1, 448 556। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने लिखने के बाद हम सबसे पहले इसका जो डिवीजन मेथड है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि डिवीजन की भी दो मेथड्स है। तो हम इसका जो प्राइम मेथड से हम वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 40 448 556। इसको 2 से काटें इन सबको। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एक इसको 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, एक यहाँ पर बच गया तो हमने इसको दिया। तो 2 से कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, सॉरी, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अभी 2 से कटता है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये नहीं कटता, इसको ऐसे ही उतारेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब इसको 7 1 ज़ा 7, 39 को ऐसे ही उतारेंगे। 39 को कोई और टेबल नहीं काटता, इसलिए इसे खुद से ही काटेंगे। 139 1 ज़ा 139। अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 39। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो 64 7 ज़ा 16 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ा 28, तो हासिल 7 6 ज़ा 42, 44। अब हम इसको 139 से मल्टीप्लाई करते हैं 400, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 600 6200,272। ये इसका आंसर। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व कर दिया। तो आप इसे नोट करें, हम जो नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 3, 219, 315, 420। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो अब हम इसके को डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। 219, 315, 420। इसको 2 से काटते हैं। ये 2 से नहीं कट सकता, इसलिए हम इसे ऐसे ही उतारेंगे।
ये कटता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ऐसे ही उतारेंगे, 2 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। अब इसे 3 से काटते, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 1 इसका 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से 73 को नहीं काट सकता, इसको ऐसे ही उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 7, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 30, 35। सर ये 5 से कटता है, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। अब 7 से, 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 73, 1 ज़ा 73। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 73. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12, 36, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 और 18, 180, 187 ज़ा 700, 7 8 ज़ा 56, इसको लिखा 5 हाथ से, 5 1 7 1 ज़ा 7 और 5 5 1 ज़ा 5 और 12, 1260, 1260, 73 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 133, 177, 6 7 8। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 1260 को हम 73 से, 300, 3 6 ज़ा 18, 1 हमारे पास, 3 2 ज़ा 6, 6 और 7, 3 1 ज़ा 3, 300, 3 6 ज़ा 42, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 और 18, 1718, 0 8 7 9 11 9। तो ये इसका आंसर है। हमने जूस नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करें और गौर से देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आप इसे नोट करें, हम जूस नंबर 4 की तरफ जाते हैं। जूस नंबर 4, 495, 354, 426। इसको सॉल्व करते हैं, एक रो बनाते हैं, 495, 354, 426। तो इसे 2 से काटते, ये 2 से नहीं कटता, इसलिए इसको ऐसे ही उतारेंगे,
2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6. अब इसे 3 से काटते, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 9s are 27, 3 7s are 21, 3 1s are 3. अब फिर 3 से काटते, 3 1s are 3 5s are 15, 1 इसको दिया, 3 5s are 15, इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब इसको 11 5 से काटते, 5 1s are 5, 5 1s are 5, इससे नहीं कटता, इसको ऐसे ही उतारेंगे। 11 1s are 11, 59 को ऐसे ही उतारेंगे। 59 1s are 59, 71 को ऐसे ही उतारेंगे। 71s are 71। अब इसको फैक्टर करते हैं, 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 71। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 11 जा 990, 990 59 जा 58,410, 71 जा 404 million 41,42,110, ये इसका आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर जिस नंबर 4 को भी सोल्व कर दिया, तो आप इसे नोट करें, हम जिस नंबर 5 की तरफ जाते हैं। जुज नंबर 5, 253 729 2187। एक रो बनाते, 243 779, ये 2 से नहीं काटता, इसलिए हम इसे 3 से काटेंगे। तो 3 8 जा 14, 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 27। अब हम इसे 53, 3 2 जा 6, 2 बचा 2 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 बच 24, तो यहाँ पर हमने गलती की थी कि 3 to the 6 1 square 3 4 जा 12, तो 3 8 जा 40 24, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, इसके बाद 3 4 जा 4 12, 3 3 जा 9, 3 से 3 9 जा 27,
3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 8 the 40 24, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 3 9 the 27, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 1 the 3, 3 3 the 9, and 3 9 the 27, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 3 1 the 3, एक को ऐसे ही नीचे लेकर आए। तो अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 9 9 3 जा 27 97 3 जा 81 81 3 जा 243 243 3 जा 729 729 3 जा 200 200 2182 200 2187, ये इसका आंसर। तो हमने जुज नंबर 5 को भी सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें। हम जुज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 6, 507 363 156। तो एक रो बनाते 507 363 156। तो इससे अब हम 2 से काटते हैं। तो इसको ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि ये इससे नहीं कटता। इसको भी ऐसे ही उतारेंगे, इसको काटेंगे। 3 7 ज़ा 14, 1 इसका 3 8 ज़ा 16। फिर 2 से इसे ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि ये नहीं कटते। जो नहीं कटते हम उसे ऐसे ही उतारेंगे। 3 2 2 3 ज़ा 6, 1 एक इसको 2 9 ज़ा 18। अब हम इसे 3 से काटते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब फिर हम इसे 3 से तो नहीं काटते, तो 11 से काटते। इसको ऐसे ही उतारेंगे। 11 11 ज़ा 121। 13 को ऐसे ही उतारेंगे। फिर 11 से 11 1 ज़ा 11, 169 को ऐसे ही उतारेंगे। 13 को ऐसे ही उतारेंगे। अब 13 से काटेंगे। 13 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा 13। अब 13 1 ज़ा 13। अब इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 11 ज़ा 132, 132 11 ज़ा 1452, 1452 13 ज़ा 1800, 18,876, 13 ज़ा 24 5388, ये इसका आंसर। तो हमने जुज नंबर 6 को भी सोल्व कर दिया। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 को यहाँ पर कंप्लीट सोल्व कर दिया। तो इसका भी जुज नंबर 6 को भी सोल्व कर दिया। सबसे पहले हमने इसका डिवीजन मेथड से सोल्व कर दिया।
तो फिर इसका फैक्टर निकाला, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया। तो मैंने हर क्वेश्चन में से, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, हर क्वेश्चन में से 2 या 1 आपके लिए छोड़ा है। तो आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जहाँ से भी समझ नहीं आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने बहुत प्रैक्टिस भी करना है और इसको थोड़ा वक़्त भी देना है, तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज़ 1.2 को कंप्लीट सॉल्व कर दिया। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।